याकूब अलैहिस्सलाम मुसलमान मर्दों को हुक्म दे कि अपनी नज़रों को झुका के रखें। आगे जाके औरतों के लिए भी कहा कि मुसलमान औरतों को भी हुक्म दें कि अपनी नज़रों को झुका के रखें। ये जो नज़र है ना, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान के तीरों में से एक है। ये तीर जो होता है ना, ये बस निकलता ही है, दोबारा वापस नहीं आता, और जहां जाता है जाके लग जाता है। ये जो नजर है ना, नजर ये गुमराह कर देती है। पहले नजर भटकती है, फिर ज़हन भटकता है। कहा नजरें झुका के रखो, झुका के। क्या करें? मर्द को ये कह दिया जाए नजर झुका के रख। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर एक लीडर पाया जाता है। उन्हें तो गली से गुजरना, इधर भी देखना उधर भी देखना है, सलूट करने, सलाम करने, की हाल है, कैसे हो, किधर हो, तो अंदर एक लीडर है। तो लीडर तो नजर झुकाने नहीं देता। हमने तो कमान करनी है पूरे इलाके की। हुक्म यह है कि नजरें, एक सहाबी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें रस्तों में बैठने से मना किया। तो हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दफा मजबूरी है, गुजारा नहीं होता, रस्तों में बैठना पड़ता है। तो हुजूर ने फरमाया फिर रस्तों का हक अदा करो। या रसूल अल्लाह रस्ते का हक क्या है? फरमाया एक तो आने जाने वाले को सलाम करो, और दूसरा ये कि रस्ते से तकलीफ दे चीज को हटाओ, और फिर फरमाया कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, और फिर फरमाया कि रस्ते का हक है कि रस्ते में रहना है तो नजरें झुका के रहो। फिर ऐसा ना हो कि हर शख्स पर आपकी नजर पड़े, हर शख्स पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर की हिफाजत पर जोर दिया। और औरत के लिए भी ये हुक्म है कि वो भी ना देखे गैर महरम का चेहरा। उसको भी अगर शहवत के साथ वो देखेगी तो वो भी उतनी ही मुजरम है। औरत बड़ी बापर्दा नहीं, बड़ी बापर्दा है। मसलन किस तरह की बापर्दा? कहते बुर्का पहनती है और सवेरे निकल जाती है बाजार, है वैसे बापर्दा, आती शाम को है। औरत का बापर्दा होने का माना यह है कि बुर्का पहने और जहां मर्जी जाए। बापर्दा होने का माना तो यह था कि वो जरूरत के सिवा घर से बाहर ना निकले। बड़ी जरूरत हो, बड़ी जरूरत जो बगैर निकले काम हो ही नहीं सकता, उस वक्त वो घर से बाहर जाएगी। अब ये कि वो निकाब ओढ़े और बुरके भी, अल्लाह खैर करे। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं अब तो निकाब को भी निकाब की जरूरत है, अब तो बुरके को भी बुरके की जरूरत है। आपने वो सारा फैशन बुरके के ऊपर करा लिया है। बुरके का माना तो ये था कि आपने अपने आप को छुपाना है, किसी की नजर ना उठे। और अगर आपने बुरका ही इतना शानदार बनवा लिया कि हर औरत को आप पूछ रहे हैं कि ये इस तरह किसी और ने तो नहीं बनवाया, तो फिर पीछे बचा क्या? तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली दफा किसी की किसी जगह नजर पड़ गई तो वो माफ है, लेकिन हुजूर ने फरमाया दूसरी दफा जिसने नजर की उसने बिल कसद और बिल इरादा की। आपको बताऊं, जिन लोगों की नजरें नापाक रहती हैं उनका हाफजा कमजोर हो जाता है। जिन लोगों की नजरें नापाक रहती हैं उनकी इबादत की लज्जत चली जाती है। जिनकी नजरें नापाक रहती हैं वो लोग ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर थोड़े थोड़े परेशान रहने लग जाते हैं। जिन लोगों की नजर नापाक रहती है उनकी कैफियत ये होती है कि सब कुछ होते हुए उनका दिल उचाट होने लग जाता है। नजर की नापाकी, चूंकि ये वो वाला नशा है जिससे कभी भी पेट नहीं भरता, ज़हन नहीं भरता, तो बड़ी संजीदा उम्र तक भी माज़ अल्लाह ताला ये गुनाह बंदे का पीछा नहीं छोड़ता। नजर की सफाई, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में क्या खूबसूरत लफ्ज़ है। हुजूर ने फरमाया तेरी नजर अगर किसी जगह पड़ गई तो वापस कर ले और अल्लाह से डर जा। तूने अल्लाह से डर के उस नजर को वापस फेर लिया, तेरा वो वापस फेरना अल्लाह तेरे लिए इबादत बना देगा। और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह तुझे लज्जत अता फरमाएगा। इबादत बन जाएगा, और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह ताला लज्जत पैदा कर देगा। तुझे करार नसीब होगा कि मैंने इबादत की है। सहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद और सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में दिल लगेगा। जा जाके अपनी नजर को पाक कर, वादा है तेरी जुबान पे दुरूद और सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब दीन में उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम
अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, साहिब अहकामुल कुरान में लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो। पर मैं वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंची। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो, फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है तो। हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक से सहाबा के आंसू बरसने लगे। मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी।
انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی، چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں، پردہ اوڑھ دو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ میرے بھائی آج دن بدن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا، سڑکیں بھی بھر گئیں۔ میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں، ہر جگہ بیویاں آ گئیں، بینک میں عورتیں آ گئیں، پلازوں میں عورتیں آ گئیں، دفاتر میں عورتیں آ گئیں، جگہ جگہ گناہ کے یہ اڈے قائم ہو گئے۔ حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاڑتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے، عورت نازک ہوتی ہے، عقل کی عادی ہوتی ہے، اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں۔ پاکستان کا تجزیہ نگار کہتا ہے اگر 100% پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، 60% لڑکیاں مجبور کرتی ہیں، 60% ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں، الجھ جاتی ہے، اور جس تیزی سے یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے۔ وہ بیٹی جو کل اس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی، ساری زندگی کا دھبا لگا کے گھر بیٹھ گئی۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کر دی، اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں۔ اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آگے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال۔ گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے، وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آئی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی،
बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी।